एंड वेलकम टू गौरी ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें सीटेट हो गया, रीटेट, केवीएस, उसके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने अभी तक मैं आपको 10 वीडियोस में बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तो जिसने भी नहीं देखा हुआ है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो भी मैंने लिंक आपको भेजी हुई है। तो और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले से आपको स्टार्ट किया हुआ है जनरल साइंस के बारे में, जो पीआरटी पेपर 1 और टीजीटी पेपर 2 में भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने देखा कि जो टीजीटी है, मैं आपको मेरा पढ़ाने का पर्पज इसलिए है, टीजीटी को लेके मैं ईवीएस सीडीपी ऐसा पढ़ा सकती हूँ आपको 1 to 5 में, पर ये सारी चीजें आपके लिए कॉमन है। मैं आपको बाद में इस चीजों के बारे में आप बेसिक चीजें बता दूंगी, पर अभी मैंने टीजीटी इसलिए स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि मैंने देखा कि जो भी एग्जाम्स थे उसमें, जैसे पीआरटी का एग्जाम है पेपर 1 का, उसमें भी 6, 7, 8 के बारे में जो भी साइंस है ईवीएस में पूछा गया था वो सारी चीजें। ठीक है, उसमें कुछ जीके के भी क्वेश्चन, जैसे खादी का बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए सीरीज लेके आई हूँ। तो मैंने आपको जनरल साइंस में पहला स्टार्ट कर दिया था, और प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए, वो वीडियो सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ में प्लांट्स एंड उसके पार्ट्स। अभी मैं चैप्टर 6 के बारे में पूरा जो भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। मैं एक बुक को लेके रिटर्न करके नहीं लिख पढ़ा रही हूँ आपको, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें है उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ आपके लिए। तो जो मेरे पास नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो मैंने भी निकाला हुआ था। तो अब आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ चैप्टर 6 का, ये है प्लांट्स एंड उसके पार्ट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ईवीएस प्लांट्स के बिना इनकम्प्लीट है, राइट। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं बेसिक चीजों की। प्लांट्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एनसीईआरटी ने उसको 3 टाइप्स कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। 3 कैटेगरीज है इसकी। पहली है हर्ब, दूसरी है शर्व, तीसरी है ट्री। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हर्ब, शर्व, ट्री। अब हर्ब जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो आप किसी भी गार्डन में जाके देखते होंगे, तो जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं। ओके, जो शर्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। आपको कहीं भी जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी मिले जो हर वजह पे पानी की कमी होती है, वाटर्स की जहाँ पे कमी होती है, वहां पे आपको, ठीक है, वाटर लॉस रहता है जहां पर, वहां पे आपको शर्वियश मिल जाएंगे। ये बहुत छोटे होते हैं और वीक भी होते हैं, इसको वीक भी बोल सकते हैं। इसके जो स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं, राइट। ट्री की बात करो, ट्री एक जैसे ये हो गया, अगर हर, तो ये बहुत ज्यादा ही ग्रीन ग्रीन होता है। शर्व जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, आप इसको स्मॉल भी बोल सकते हैं। ओके, जो ट्री होता है, एक ट्री तो आपने देखा होगा, जैसे बनियन ट्री हो गया, खिजड़ी वृक्ष हो गया, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा वो चीजें। ओके, तो जो ट्री हो गया ये ऐसा होता है। अब मैं बात कर लेती हूँ, ये 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है एनसीईआरटी ने इसको। अब प्लांट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं ब्रांचेस और स्टेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रांच, प्लांट को मैं स्टेम और ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड कर दूं, तो ये 2 होते हैं। पहला जो होता है अपराइट कंडीशन में होता है, अपराइट मतलब स्ट्रेट कंडीशन में, ऊपर की तरफ उगता है, ग्रो करता है ये। और दूसरा वीक भी होता है, इसके जो फंक्शंस है, इसके जो की पॉइंट्स बोल सकते हैं आप, ये वीक भी होता है। और दूसरी चीज ग्राउंड से लगा होता है, ग्राउंड ऑफ द, ऑन द लीफ, ग्राउंड ऑन द लीफ। इस ये कौन सा ट्री है अपना, ये वाला ट्री है अपना, इसको बोलते हैं अपन क्रीपर्स। आप इसको बोल सकते हैं विशर्पी लता। ठीक है, दूसरा होता है जो, ये आपने ऐसे देखा होगा, ट्री ग्राउंड लेवल पे रहता है ये पूरा, और जो अपना जमीन होता है, जमीन पे ऐसे फैला रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लीपर
विसर्पी लता, क्लीपर प्लांट्स। दूसरा जो होता है आपने देखा होगा दीवार से, वॉल से लटे ऐसे से निकलती हैं, सपोर्ट लेता है। इनडायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं कि सपोर्ट लेके बड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लिम्बर। ठीक है, इसका हिंदी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा ये वाला इसका हिंदी क्या है, क्लिम्बर। इसको क्लिम्बर प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो सपोर्ट लेके दो हो गए, एक क्लीवर हो गया और एक क्लिम्बर हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ अगर इनके पार्ट्स की बात कर लेती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग ऑफ द स्टेम के बारे में बात करें अपन। तो जो उसके स्टेम होते हैं, स्टेम में क्या रहता है, सबसे पहले तो ये जो प्लांट्स है उसको क्या करवाता है, इसकी जो लीव्स है उसको वियर करने का काम करता है। पहले तो ये लीव्स को पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इट शुड बी, जो लीव्स होती है उसको वियर करता है, धारण करने का काम करता है। आपको भी बहुत अच्छे से पता है चीज। दूसरा हो सकता है इसका कि जो प्लांट्स है, जो स्टेम है वो क्या करता है, आपको सपोज करिए जो लीव्स है, लीव्स को वो क्या देता है, एक वाटर प्रोवाइड करवाता है। जो वाटर आपने देखा होगा रूट से लीव्स तक कैसे जाती है, वो किसके द्वारा जाती है, एक रूट में जाएगी, फिर स्टेम में आएगी, स्टेम के द्वारा कहाँ पे आएगी अपनी, ये लीव्स में आएगी, और लीव्स के द्वारा कहाँ पे आएगी, फ्लावर्स में। फ्लावर एक पेड़ का को ग्रो कर लेगा। ठीक है, तो ये वाटर जो है, वाटर रीच करवाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ उससे। ठीक है, पहला क्या होता है, ये पत्ते को धारण करता है। दूसरा ये क्या करता है, वाटर को एक रीचेस, वाटर को एक वाटर तक लेवल तक लेके जाता है। किसके द्वारा जाता है, स्टेम के द्वारा जाता है। अगर सपोज करिए एक पानी लेती हूँ मैं, उस कलरफुल पानी लेती हूँ, ये कौन सा पानी है, कलरफुल। ठीक है, अब कलरफुल पानी में आप एक काम करिए, इसमें स्टेम, जो स्टेम है उसको डाल दीजिए, ये स्टेम है इसको डाल दीजिए। ठीक है, कलरफुल पानी में आपने स्टेम डाल दिया। और एक होता है अनुप्रस्थ काट और एक होता है अनुदैर्घ्य काट। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या होता है, स्टेम को आपने कलरफुल पानी में डाल दिया। अगर आप अनुप्रस्थ काट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये पहले आप डाल के रखा हुआ है इसको। अब आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखेंगे कि इसमें कलरफुल बॉल्स बन जाएंगे। आपने देखा होगा वो चीज लीव्स में ऐसे करके, इसमें ये कलरफुल हो जाएगा। आप इस कंडीशन में इसको काटेंगे, अगर लॉन्गिट्यूड ये होता है, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में इसको काटेंगे तो आप देखेंगे कलरफुल हो रहा है ये। इससे प्रूफ होता है कि जो वाटर प्लांट्स है, प्लांट्स में जो वाटर का वो वाटर कैसे जाती है प्लांट्स में, एक स्टेम के थ्रू जाती है। स्टेम्स प्रोवाइड करवाता है, स्टेम के थ्रू अब जो ब्रांचेस निकली होती हैं उसके थ्रू वो पूरे लीव्स में, पूरे जो प्लांट्स होता है उसको ग्रो करने में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, इससे की बात कर लेती हूँ मैं लीव्स। अब मैं लीव्स की बात कर रही हूँ, तो लीव्स तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए। क्यों सपोर्ट करता है, कि सबसे पहले बात तो वो सपोर्टिंग लेवल अच्छा होता है इसका। और अगर मैं बात कर लेती हूँ लीव्स की, अगर तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, ये एक लीव्स, ओके। अब लीव्स की बात कर रही हूँ मैं, तो ये वाला तो स्टेम हो गया। ये वाला जो अटैच्ड है, एक स्टेम जो लीव्स से अटैच होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पैटियोल। पैटियोल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो फैला हुआ पार्ट है, फैला हुआ पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, लैमिना। समझ में आ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टेम से जो अटैच्ड होता है वो कौन से, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैटियोल बोलते हैं अपन। और जो ग्रीन कलर का जो उभरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लैमिना। अब ये जो जा रहा है बीच से, ये क्या है, इसका एक
मिड रिप, ठीक है, मिड रिप बोलते हैं इसको। जल्दी जल्दी मैं कोशिश इसलिए करती हूँ पढ़ाने की, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मैं पूरा कवर भी नहीं करवा पाऊंगी जब तक एग्जाम्स आएंगे। ओके, तो फास्टली पढ़िएगा, बार बार आप वीडियोस को देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, ठीक है। मिड वेब बोलते हैं। अब ये जो मिड वेब है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन है अपना वेंस वेनिशन, लीव्स वेनिशन, ठीक है, लीव वेनिशन। अब मैं लीव वेनिशन की बात कर रही हूं, तो जो लीव वेनिशन है वो होता है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो लीव वेनिशन, कौन सा वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं लीव वेनिशन। वेंस वेंस जैसे आपने देखा होगा कि जो वेंस जैसे नसों जैसा कुछ दिखाई देता है अपन को, वो होता है लीव वेनिशन। ये होता है दो टाइप का, कौन सा, दो टाइप का, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल, ठीक है। तो जो रेटिकुलेट होता होगा, आपने देखा होगा नेट जैसी जालियां लगी होती है, ऐसे ऐसे आपने शो करके देखा होगा, नेट जैसी जालियां होती है इसमें, इसको बोलते हैं अपन रेटिकुलेट। और जो सिंपल होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल इसका ग्रास, घास होती है, ग्रास होता है जो, उसमें आप पैरेलल देखेंगे, एक जैसा एक ही पोजीशन पे एक ही हाइट पे रहता है, वो छोटे होंगे तो पूरे एक ही जैसे रहेंगे, बड़े हैं तो पूरे जैसे, इससे ज्यादा इसकी हाइट बढ़ती भी नहीं, पैरेलल इसको बोलते हैं, समांतर, इसको जालीदार बोलते हैं। कितना समझ में आ गया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया, लिप्स के बारे में पढ़ लिया। अब मैं बात कर लेती हूँ वाटर। जो लीव्स है वो वाटर वेपर का भी काम करता है। कैसे करता है वाटर वेपर का काम, आपने देखा होगा जब सुबह उठेंगे आप, या तो फिर रात में देखा होगा, एक बूंदी बूंदी जैसा लगा रहता है, ओस की बूंदे रहती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, रंध्र, स्टोमेटा बोलते हैं। ये प्रोसेस जो होती है स्टोमेटा के थ्रू होती है। ग्रीन कलर के लीव्स में ऐसा जैसा रहता है, बूंदों जैसा रहता है, ठीक है। तो जो लीव्स होती है वो वाटर जब लॉस होता है उसका, तो वो ऊपर जाता है, वाटर का लॉस जो होता है। अब वो किसके थ्रू जा रहा है, स्टोमेटा के थ्रू जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसमिशन। बार बार पूछा जाता है ट्रांसमिशन किसे बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस है, स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा जो छोटे छोटे गोल्स टाइप से रहते हैं, ओस की बूंदे भी कह सकते हैं आप, उसके थ्रू जाता है। और ट्रांसमिशन इस प्रोसेस को कहते हैं, जो लीव्स होती है वाटर का लॉस करती है, ऊपर जाता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में आपको बाद में, फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। फोटोसिंथेसिस काम क्या कैसे करता है, ये सपोज करिए, देखिए ये ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है। अभी क्लोरोफिल क्या करते हैं, क्लोरोफिल को लेके प्लस H2 प्लस CO2 के साथ में एक रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन को किसको दे देते हैं, बाहर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, आप रिलीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो चीजें एक पर्सन ले रहा है, एक मनुष्य ले रहा है उस चीज को, ठीक है। तो ये प्लांट्स को अपन ने दे दिया, किसको दे दिया, एक मनुष्य को दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड अपन जो अपन रिलीज कर रहे हैं वो प्लांट्स ले रहे हैं, और जो प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, अब फिर क्या करना है हमको, अब हम बात कर लेते हैं रूट की। रूट से इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है जो रूट है उसमें जो पोटैटो है वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ रूट की फंक्शंस क्या है, उसके बाद ये चीजें बता दूंगी। ओके, तो जो रूट है, रूट क्या कर रहा है, आपको वाटर प्रोवाइड करवा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके जो प्लांट्स हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। और ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है टॉप, दूसरा होता है फिब्रस। टॉप में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होता है वो एक इसका एक ही पोजीशन जो मेन पोजीशन होता है, एक टॉप मेन पोजीशन होता है, एक टॉप मेन रूट होता है,
और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, लैटर्नल। ठीक है, दूसरे जो प्लांट्स, जो रूट्स ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा, वो कौन से होते हैं, लैटर्नल। फिब्रस में क्या रहता है, ऐसे करके जाली टाइप से बना रहता है, और बहुत सारे रूट्स एक में ही डिवाइड रहते हैं। फिब्रस में बहुत सारे जुड़े हुए रहते हुए फैले हुए रहते हैं ग्राउंड के अंदर। अब मैं बात कर लेती हूँ फ्लावर की। देखिए, रूट की बात करूं अगर मैं, तो रूट अपना कौन कौन सा है, और स्टेम कौन कौन सा है। रूट अपना कौन सा है, अनियन। ठीक है, और जो स्टेम है, ये शुगर केन वो भी हो सकता है, इसको अपन शुगर, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। देखिए, पढ़ा मैं कितना भी, तो पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा। वीडियोस को देखिए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए उस चीज को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आप टीजीटी कवर कर लेंगे तो आपका पीआरटी एज इट इज कवर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए जनरल साइंस में टीजीटी में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस टाइम की अगर मैं बात कर लूं, इस टाइम अपना क्या है, पोटैटो, रेडिश। ठीक है, ओके। तो लीव्स में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन से होते हैं, अपना स्पिनच होता है, कोरिएंडर होता है, ये सब चीजें होती है। फ्रूट्स में एप्पल होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे, देखिए, अब मैं बात कर लेती हूँ तो फ्लावर की। जो फ्लावर्स होता है, इसका एक रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के बिना हर इंसान अधूरा है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, क्योंकि उसी के थ्रू ये प्लांट्स ग्रो करेंगे, फ्रूट्स का कंजर्वेशन होगा। तो सबसे पहले जो मेल होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं, उसमें क्या रहता है, स्टेमन्स। और जो फीमेल्स होते हैं उसमें क्या रहता है, पिस्टल। ये क्या कर रहे हैं, एक पॉलन ग्रेन्स के द्वारा, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन्स के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एक फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन दे देगा आपको टॉस में, और पूछेगा क्या होता है, क्या फंक्शन है उसके। क्योंकि मैंने देखा है कि रिटर्न में पेडोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो पेडोलॉजी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो बहुत लेंथी लेंथी देते हैं वो। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, ये भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो आज था प्लांट्स और पार्ट्स के बारे में, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं मोटिवेट होती हूँ, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि व्यूज आप बहुत कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी करिए जिससे मैं लाइव आपके साथ में जुड़ सकूं और हम लाइव क्लासेस ले सके। तो और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।